how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. In part 1 of chapter number 1, we learned about पत्र क्या होते हैं, पत्र के प्रकार और डायरी क्या होती है. In part 2, we learned about how to write letter. We learned about the example of letter writing. So today I am going to start part 3 of this chapter. And in this chapter we will learn what is the importance of diary, what is diary, and how to write the diary. So let's start with the third part of this chapter. डायरी अर्थात क्या है? डायरी अर्थात दैनंदिनी, जिसमें हम अपने डेली एक्टिविटीज लिखते हैं. दैनंदिनी, दैनिकी, रोजनिशी इत्यादि सब डायरी के लिए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं. डायरी अर्थात निजी जीवन का, जिसमें निजी जीवन की प्रतिदिन घटित घटनाओं का विवरण होता है. हमारे जो डेली एक्टिविटीज होती हैं या जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं तो वो किसमें बताए गए जाते हैं? डायरी में लिखते हैं. डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिखी जा सकती है. मीन्स डायरी डेली भी लिख सकते हैं, वीकली भी लिख सकते हैं, इन 15 डेज, पाक्षिक यानी 15 डेज में भी लिख सकते हैं, एंड मंथली भी लिख सकते हैं. इसलिए डायरी लिखने वाले डायरी को प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिख सकते हैं. अब देखते हैं कि डायरी का महत्व क्या है, डायरी कैसे लिखनी चाहिए, विशेषताएं क्या है उसकी, डायरी का विशेषताएं क्या है, डायरी की क्या यानी खूबियों हम देखेंगे, डायरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो पहली बात, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो. क्रमबद्धता में सीक्वेंस होना चाहिए. जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें सीक्वेंस होना चाहिए. दूसरा है विवरण, जो भी हम यानी बता रहे हैं, जो हम यानी किसी के बारे में डायरी लिख रहे हैं, जो भी विवरण हम लिख रहे हैं वो संक्षिप्त में होना चाहिए. संक्षिप्त यानी शॉर्ट होना चाहिए और सारगर्भित, जिससे हमें यानी हम कंक्लूड कर सके कि इसमें क्या कहना चाह रहा है डायरी लिखने वाला, और वास्तविक हो यानी रियलिस्टिक हो. काल्पनिकता, बनावटीपन इत्यादि चीजों से हमें बचना चाहिए. तीसरा है स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो. जो भी हम यानी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, जो घटना घटी है, तो उसका स्थान, उसका समय और उसकी तारीख लिखी होनी चाहिए. मीन्स स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो. स्थान मीन्स प्लेस, तिथि मीन्स डेट, घटना या तथ्य यानी कि जो फैक्ट है, जो इंसिडेंट हुआ वो प्रॉपर्ली यानी डिस्क्राइब होना चाहिए, प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए. आलोचना मीन्स किसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसको ब्लेम नहीं करना है. उसका आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए. यानी कि डायरी लेखन में हमें बनावटीपन नहीं, यानी कि ना उसमें रियल जो भी है वो लिखना है. बनावटीपन नहीं होना चाहिए, काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, यानी ठीक विचार कर, भविष्य का विचार कर, यानी कल्पना नहीं होनी चाहिए इसमें. और आलोचना और टीका टिप्पणी यानी किसी पर ब्लेम नहीं होना है और उसके साथ साथ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना. तो ये विशेषताएं डायरी लिखते समय होनी चाहिए. डायरी की विशेषताओं के साथ साथ डायरी के कुछ लाभ भी हैं. तो कौन कौन से लाभ हैं? पहला है जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है. डायरी से जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी जो भी घटनाएं होती है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन डायरी से मिलती है. दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख होने से व्यक्ति के दिन भर के अच्छे बुरे कामों का उल्लेख भी रहता है, जिससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है. व्यक्ति अपने जीवन में घटी हुई जो भी घटनाएं उसका तथ्य देता है, इसका फैक्ट देता है, जिससे उसके व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं अच्छी या बुरी हुई है या कौन कौन से काम उसने अच्छे या बुरे किए हैं वो जानकारी यहाँ पर रहती है. और इसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे, शनै शनै मीन्स धीरे धीरे बुराइयों से बच सकता है और अपने में सुधार ला सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकता है. देन थर्ड, डायरी से किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटना की जानकारी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है. यानी किसी भी व्यक्ति की अगर हम जानकारी पढ़ते हैं तो उनके यानी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके जीवन में, यानी क्या हुआ है, तो ये सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये सारे फायदे होते हैं डायरी से. अब हम देखेंगे डायरी राइटिंग का, यानी कि डायरी लेखन का नमूना. अब आपके सामने में एक डायरी लेखन का नमूना यानी कि डायरी लेखन का उदाहरण बता रही हूँ. तो विषय है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण, यानी पूरे एक दिन का अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ डायरी लिखी गई है. क्या यानी एक्सपीरियंस था, तो उस दिन का कब की डायरी लिखी हुई है? तो दिन है 14 जनवरी 2020 और जगह क्या है, स्थान क्या है? अहमदाबाद. ये डायरी कहाँ पर लिखी गई, कहाँ का इंसिडेंट है? अहमदाबाद का. और दिनांक कौन सा है? तो 14 जनवरी 2020. 14 जनवरी 2020 यानी मकर संक्रांति का दिन, उत्तरायण का दिन. तो उस दिन की डायरी लिखी हुई है.
है। आज 14 जनवरी थी उत्तरायण का दिन। क्या था 14 जनवरी को? उत्तरायण, मकर संक्रांति। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता भी थी। मन में उमंग, उमंग यानी कि आनंद, हैप्पीनेस, और दूसरी तरफ चिंता थी, चिंता मीन्स टेंशन। यानी एक तरफ जहाँ मन में उमंग थी, खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ टेंशन भी थी। उमंग इस बात की कि पूरे दिन पतंग उड़ाने को मिलेगी, लाउड स्पीकरों की धुन पर नाचेंगे। यानी जो डायरी लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बताया है कि इसलिए खुशी थी कि पूरे दिन उत्तरायण के दिन हम पतंग उड़ाएंगे दोस्तों के साथ और लाउड स्पीकरों की धुन पर नाचेंगे और घर में बने हुए पकवान खाने को मिलेंगे, इस बात की खुशी थी। और चिंता किस बात की थी? चिंता इस बात की कि 16 जनवरी को साप्ताहिक कसौटी थी। साप्ताहिक कसौटी मीन्स यूनिट टेस्ट। 16 जनवरी को क्या था? उत्तरायण के बाद साप्ताहिक कसौटी थी, तो उसकी सारी तैयारियां बाकी थी। तो थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था, यानी थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी थी और लेकिन बहुत सारा काम, यानी बहुत सारे यानी लर्न करना, बहुत सारा याद करना काम बाकी था, यानी उसको रिवाइज करना, उसका अभ्यास करना बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ भगवान पर छोड़ मैं निश्चिंत हो गया? और मैं चिंता के बिना सब कुछ भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो गया क्या? मैंने आगे पूरे दिन उत्तरायण मनाई और शाम को फिर तैयारी की, परीक्षा की। तो इस तरह यहाँ पर आपको एक दिन के अनुभव का विवरण दिया हुआ है। इसी तरह आपको अगर विषय कोई दिया गया है डायरी लिखने में, तो उस विषय पर पहले उसका स्थान, फिर दिनांक और फिर उसके बाद फैक्ट, जो भी घटना घटी है वो बतानी है और कम से कम शब्दों में संक्षिप्त, जिससे पता चल सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इस तरह आपको डायरी लेखन करना है। पिछले अंक में हमने देखा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम कुछ प्रशस्ति शब्दों का के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका औपचारिक पत्रों में उपयोग होता है। कुछ प्रशासकीय शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है, यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ, अधीक्षक। अधीक्षक मीन्स होता है सुप्रीटेंडेंट। सुप्रीटेंडेंट को हिंदी में अधीक्षक कहते हैं। अगर इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी प्रशासकीय शब्दों का वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, तो उनके अर्थ के साथ यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। अधीक्षक मीन्स होता है सुप्रीटेंडेंट, और इसका अगर आप शब्दों में उपयोग करोगे तो सब लिखोगे मेरे, क्या में उपयोग कर सकते हैं? मेरे मामा जी रेलवे बोर्ड के अधीक्षक हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द है प्रभारी। प्रभारी का मतलब क्या होता है? प्रभारी मीन्स जो सारा कामकाज हैंडल करे, मीन्स इंचार्ज, जिसके पास सारी जो जिम्मेदारियां हो, जो सारी जिम्मेदारियों को संभाले, उसे कहते हैं प्रभारी। तो सेंटेंस में लेना है तो आप लिख सकते हैं कि श्री A.B. पटेल हमारे क्षेत्र के प्रभारी हैं। तीसरा है आयकर। आयकर मीन्स इनकम टैक्स। इस सबको आयकर मीन्स इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में कैसे क्रिएट कर सकते हो? आयकर समय से भरना चाहिए। चौथा है प्रशासन। चौथा है प्रशासन। प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे शिकायत के बाद भी प्रशासन
कोई कदम नहीं उठाए। हमारी शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए। तो यहाँ पर प्रशासन मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमने बहुत कंप्लेंट की फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी स्टेप नहीं लिया। तो वी हैव लर्न some administrative words here and how to use these words. I hope you understood what I taught you today. We will meet soon in our online session to solve your doubts and queries. Thank you and have a nice day.